आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो बौखलाहट बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन उसका पलटवार जोरदार तरीके से भारतीय सेना ने दिया है और निश्चित तौर पर इस पर अपडेट मिलेगा जब साझा की जाएगी जानकारी। लेकिन अभी ऑपरेशन गोइंग ऑन है, यानी चल रहा है, ऐसे में लगातार अपडेट मिल रही है और पाकिस्तान को हर मोर्चे पर जो उसने कोशिश की है वहां पर मुंह की खानी पड़ी है। F-16 समेत 3 लड़ाकू विमान मारे जाने की पाकिस्तान की खबर मिल रही है। पंजाब, जम्मू, राजस्थान और इसके अलावा कई इलाकों में ब्लैकआउट किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पहले जम्मू में कोशिश की पाकिस्तान ने एयरपोर्ट को टारगेट करने की, पंजाब, राजस्थान के कई इलाकों में ड्रोन अटैक किए गए, लेकिन वहां पर जो पलटवार किया गया, ड्रोन मार गिराए गए। भारत पाकिस्तान का ये जो संघर्ष है एक बड़े संघर्ष में यानी युद्ध में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा दिख रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर देखना होगा कि आगे का प्रदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख बैठक कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस से बात की है। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख बैठक कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस से बात की है और तीनों सेना प्रमुख, थलसेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रदीप जी, अब हाई लेवल मीटिंग हो रही है लगातार भारत में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस से बात की है, यानी कि अब हर मोर्चे पर अब और बड़ी तैयारी भारत की तरफ से, बहुत बड़ा जवाब पाकिस्तान को मिलेगा, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, बिल्कुल एक जवाबी पलटवार और भारत ने जो पाकिस्तान के कम से कम 3 फाइटर प्लेन मार गिराए हैं, तो जबरदस्त जो पलटवार है भारत का देखने को मिला है। और इतने संघर्ष में ही अगर पाकिस्तान या अपने फाइटर प्लेन खो देता है तो ये उसके लिए एक बड़ा झटका निश्चित तौर पर भारतीय जाबाजों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जहां 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया, ये जानकारी मिली। इसके बाद पाकिस्तान में जहां इसके बाद ये माना जा रहा था कि वो आतंकी जो कार्रवाई आतंक के खिलाफ भारत ने की है उसको उस तरीके से ले, और ये मैसेज भी दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से पलटवार करने की कोशिश की है उसका जोरदार जवाब मिल रहा है। और ये जानकारी आज साझा की गई जब भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नलफलोदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान की वो देखने को मिली और उसको नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान आर्मी की इन कोशिशों को नाकाम किया। ये जो गुरुवार को कोशिश की गई ये थी, इस बीच ये जानकारी मिली थी और इसके साथ ही ये जानकारी साझा की गई। भारत ने ये भी साफ किया कि उसने जो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम वो नाकाम कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, तबाह कर दिया। और इसके अलावा भी अन्य शहरों में ड्रोन अटैक किए गए थे, ये जानकारी मिली। हालांकि इसकी पुष्टि भारत ने नहीं की, सिर्फ लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय किया गया उसकी जानकारी साझा की गई। लेकिन ये माना जा रहा है कि अलग अलग जगह जो आज पाकिस्तान में ड्रोन अटैक किए गए और पाकिस्तान का ये आरोप भी था कि वो भारत की ओर से किए गए। तो ये जरूर है कि युद्ध के मोर्चे अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं पाकिस्तान की नाकाम कोशिश जो यहाँ पर देखने को मिली है, उसने जो कोशिश की है इसका सबक भी उसको सिखाया गया है और जवाबी कार्रवाई में गहरी चोट यहाँ पर दी गई है। इस बीच पीएम मोदी को जवाबी कार्रवाई की पूरी जानकारी दी गई है। जानकारी अभी मिली है। पाकिस्तान के हमलों की कोशिश को जो नाकाम किया गया है उसके जवाब में भारत क्या कार्रवाई करेगा, इसके बारे में भारतीय सेनाओं की ओर से प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया है और इस जवाबी कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की निगरानी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं पूरे घटनाक्रम पर लगातार प्रधानमंत्री की नजर बनी हुई है। रक्षा मंत्री लगातार अपडेट ले रही है, जानकारी मिल रही है। इस बीच ये जानकारी मिली है कि भारत के 5 सैन्य ठिकानों पर नाकाम हमले की कोशिश हुई है। इसमें अगर मैं आपको गिनाऊं, पठानकोट, उधमपुर, कठुआ, सांबा और कालूचाक में जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई। भारतीय सेना ने ये ड्रोन मार गिराए हैं। इसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी के पीछे वाले जो गेट है उस पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3 ड्रोन मार गिराए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के 2 JF-17 फाइटर जेट ढेर किए गए हैं।
ये जानकारी मिली है। इसके अलावा पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को जम्मू रीजन में वहां पर गिराया गया है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि इससे भी ज्यादा मिसाइलों से अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से हुई थी, लेकिन इनको माकूल जवाब दिया गया और एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव है भारत का S-400, इसने नायाब काम किया है। सौरभ, जबरदस्त तरीके से दुश्मन को सबक सिखाया है और उसके हमले को नाकाम किया है। बिल्कुल प्रदीप जी, S-400, L-70, S-400 के तो वाकई में जो कार्यशैली है, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी रेंज है, वो वाकई में जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल और रॉकेट दागे जाते हैं, भारत को टारगेट करते हैं, उसने लगातार निष्क्रिय किए। बीती रात हमने देखा जब से ये दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बढ़ी है, युद्ध का आगाज हुआ है, तो S-400 ने बेहतरीन प्रदर्शन किया रशिया से जो भारत ने लिया था। अब L-70 भी एक्टिव किया है। S-400 के अलावा 4 और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए हैं, यानी कि भारत अब पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में है और पाकिस्तान ये चाहता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया उसका वो बदला ले, और वो हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो रही है, क्योंकि भारत ने पहले हमला नहीं किया। पहलगाम हमले में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात का सबूत दिया कि वो मानवता को नहीं मानता। वो धर्म के आधार पर जिस तरह से पूछ कर लोगों को मारा गया, नशंस हत्या की गई लोगों की, आतंकियों ने जो की पाकिस्तान की कायराना हरकत की, उसकी पूरी दुनिया में निंदा हुई। अब ये जंग किस मुहाने पर जाएगी, इसके बारे में भी तमाम जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि भारत माकूल जवाब देना जानता है और भारत इस बार पाकिस्तान को सबक भी सिखाकर रहेगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रदीप जी, अब आगे की स्थिति किस तरह की नजर आती है मौजूदा हालातों को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक बड़ी बैठक। रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है, वैष्णो देवी के पास ड्रोन अटैक नाकाम किया गया है। वैष्णो देवी मंदिर को टारगेट किया गया था, वैष्णो देवी में ब्लैकआउट किया गया है। वैष्णो देवी के पास ड्रोन अटैक को भारत ने नाकाम किया है। वैष्णो देवी में किया ब्लैकआउट। तो हर बार ये जो अटैकिंग कार्रवाई आप देख रहे हैं पाकिस्तान की, ये कायराना कार्रवाई और ये झुंझलाहट, ये बौखलाहट और ये वो जो जवाब दिया है भारत ने, उसकी बौखलाहट है। और पाकिस्तान भारत को बड़ी चोट देने की कोशिश, नाकाम कोशिश करता है और हर बार वो नाकाम हो जाता है। इस नापाक कोशिश में एक बार फिर से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, वैष्णो देवी के पास भी ब्लैकआउट किया गया है। प्रदीप जी, एक के बाद एक जो हरकतें, एक के बाद एक जो ड्रोन अटैक जो किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक जो किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बौखलाहट है। अब ये कह रहा है कि चलो अब युद्ध किया जाएगा, तुम कितना भी कह दो, सिविलियंस को निशाना मत बनाओ, पर हम बनाएंगे। ये खुले तौर पर चुनौती, और भारत उस चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। देखिए, बिल्कुल, और इस बीच ताजा अपडेट ये है कि जो सौरभ जिस तरीके से निशाना टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है, इस बीच ये जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री को पूरा अपडेट दिया गया है। इसके अलावा CDS जनरल अनिल चौहान के साथ तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक देखने को मिल रही है, जो कि उच्च स्तरीय बैठक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में लगातार NS अजीत डोभाल बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर पूरे स्थिति पर नजर बनाए हुए प्रधानमंत्री, ये जानकारी मिल रही है। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि अमेरिका के विदेश मंत्री की आज जो भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर हैं, उनसे बातचीत हुई है फोन पर, जो कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन्होंने बातचीत की है। US विदेश मंत्रालय की ओर से बयान साझा किया गया है, जिसमें जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के मार्को रूबियो, उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से बातचीत की है और उन्होंने तत्काल तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो ये घटनाक्रम यहाँ पर आपको रोकना चाह रहा हूँ, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। अमेरिकी विदेश मंत्री ने S जयशंकर से बात की है। अमेरिका आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ है, ये बात कही है। S जयशंकर से बात की है। अमेरिका आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ है, ये बात मार्को रूबियो ने की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री से बात की है। प्रदीप जी, जो लगातार अमेरिका का स्टैंड है वो शुरू से अब नजर आ रहा है, जब से रशिया ने भारत को समर्थन देने की बात कही आतंकवाद के खिलाफ, अमेरिका भी कहीं ना कहीं साथ है। और ये जो ताज़ा बात दोनों देशों के दोनों
वैश्विक ताकत के तौर पर अमेरिका को माना जाता है भारत के साथ, और ये विश्वास दिलाना कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है अमेरिका, कहीं ना कहीं बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। प्रदीप जी, भारत की लड़ाई है, उसमें कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस आतंकी लड़ाई में कोई उनके साथ नहीं खड़ा है, लेकिन एक होती है साथ खड़े होकर एक मजबूती के साथ ये बात कहने की, दूसरी तरफ एक दिखावा करने की, और उसमें कई देश इसमें लगे हुए हैं बीच का रास्ता निकालते हुए। आतंक पर जो दोहरे मापदंड है दुनिया में वो देखने को मिल रहे हैं, और भारत ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की तो उसको नसीहतें मिल रही हैं, लेकिन अपने हितों के मद्देनजर और जिस तरीके से आतंकवादी हमला पहलगाम में अंजाम दिया गया उसका जोरदार जवाब देते हुए जिस तरीके से भारत ने एक्शन लिया उसका रिएक्शन तो होना ही था, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट जिस तरीके से बढ़ी हुई है, अब निश्चित तौर पर ये जरूर है कि इसका अंदाजा भारत को पहले से ही था, और इसलिए पूरी तैयारी वो उसने करने के बाद ही इस आतंकी हम जो पूरा स्टेब्लिश वहाँ पर पूरा पनाहगार और जो ठिकाने थे उनको नष्ट किया गया। लेकिन अब जब ये पलटवार करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से हो रही है तो निश्चित तौर पर ये पहले से अंदाजा था कि ऐसा किया जाएगा, और इसलिए पाकिस्तान को गहरी चोट यहाँ पर लगी है। अब उनके जो फाइटर्स हैं, प्लेन हैं, जो लड़ाकू विमान उड़ाते हैं, उनके मनोबल पर भी असर पड़ेगा कि अगर वो उड़ान भरते हैं और भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश करेंगे तो वो बचकर नहीं आ पाएंगे, और इसीलिए निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको रोकना चाह रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। प्रधानमंत्री मोदी की एनएसए डोभाल के साथ मीटिंग, प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं एनएसए डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग बेहद अहम, प्रधानमंत्री को पूरे प्रकरण की जानकारी दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की एनएसए डोभाल के साथ मीटिंग बेहद अहम ऐसी स्थिति में जब दोनों देश युद्ध की मुहाने पर हैं और पाकिस्तान लगातार हिमाकत कर रहा है, नापाक हरकत। और अब जो जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल की द्वारा यह मीटिंग लगातार जारी है। प्रदीप जी, मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की, क्या कुछ बड़ा संदेश ये मीटिंग देगी? भारत अब जबरदस्त तरीके से काउंटर अटैक करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से चारों खाने चित कर चुका है भारत मौजूदा स्थिति में। पाकिस्तान के आतंकवाद के समर्थन में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी उसके साथ नहीं है, लेकिन कुछ एक देश हैं जो चोरी छुपे उसका समर्थन जरूर कर रहे हैं, और शायद उसी की हिम्मत है ये हमले देखने को मिल रहे हैं। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनएसए ने मीटिंग, अभी जो ताज़ा अपडेट मिल रही है वो है पूरे घटनाक्रम के बारे में ब्रीफ किया गया है, कुछ बड़ा उम्मीद की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल आगे की रणनीति तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कोशिश की गई है पाकिस्तान की ओर से, उसका जोरदार जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया गया है, और इसी के साथ जो यहाँ पर पूरा घटनाक्रम बनकर उभर रहा है, निश्चित तौर पर एक बड़े संघर्ष की ओर इशारा मिल रहा है। लेकिन भारत ने अभी तक संयम रखा है, और जो पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट पर नहीं लिया है, बल्कि बार बार ये कहा है कि उसने आतंक के खिलाफ कार्रवाई की है, उसकी लड़ाई आतंक के खिलाफ है। जिस तरीके से रिएक्शन दिया गया, वो जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके जवाब में दिया गया है, ये बार बार आज कहा गया है। आज भी यहाँ पर जब विदेश सचिव ब्रीफिंग कर रहे थे तब विक्रम मिस्री की ओर से बयान दिया गया, साथ ही पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए कहा गया कि उनका जो आर्मी का और आतंकवादियों का गठजोड़ है वो इस भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कैजुअल्टीज वहाँ पर हुई उस जनाजे में दिखा है, उसमें पाकिस्तान की आर्मी खड़ी हुई नजर आई है। तो ये एक्सपोज करता है पाकिस्तान को कि वो आतंकवाद के साथ उसकी आर्मी खड़ी हुई है, और ये कोई नई बात नहीं है, और इसको दुनिया को समझना होगा कि आतंकवाद का पैरोकार पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और किस तरीके से भारत के खिलाफ लगातार उसने आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है। एक के बाद एक आतंकवादी हमले लगातार होते रहे, और भारत ने संयम और धैर्य से जवाब दिया। लेकिन अब वक्त संयम और धैर्य का बीत चुका है। अब जो निर्णय लिया गया उसके तहत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, और उसके तहत यहाँ पर आतंक के जो ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसे मोहम्मद का मुख्यालय हो या फिर लश्कर का मुख्यालय हो, उसको टारगेट किया गया। आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग कैंप वहाँ पर बने हुए थे, जिसमें
कोई नई बात नहीं है। उनके जरिए भारत पर जो आतंकवादी हमले अंजाम दिए गए, वहीं से ट्रेंड होकर आतंकवादी आते थे, उनको टारगेट किया भारत ने। तो अपनी आत्मरक्षा का अधिकार हर देश को है और उसी का अधिकार का यहाँ पर भारत ने इस्तेमाल किया। तो अब जिस तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले से ही जाहिर था कि पाकिस्तान ये बात मानेगा तो है नहीं, लेकिन इसको सबक सिखाने के लिए अब भारत को और आगे की रणनीति पर जो पहले से ही सोच ली गई होगी, काम करना होगा। और इसीलिए अब बैठकों के दौर वो देखने को मिलेंगे। रक्षा विशेषज्ञ पूरे घटनाक्रम पर नजरें बनाए हुए हैं और उनका ये कहना है कि आज जिस तरीके से पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया गया, इससे पाकिस्तान की आर्मी का मनोबल टूटेगा। उनको साफ मैसेज आएगा कि अगर वो अब आग में ही कूदना चाहते हैं तो फिर कौन रोक सकता है। फिर तो उसके लिए भारतीय सेना तैयार है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन भारत की ओर से बार बार कहा गया कि उनकी लड़ाई आतंक के खिलाफ है और आतंक की इस लड़ाई में वो मजबूती के साथ इसका सामना करने के लिए भी तैयार है। तो